नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। इंसान को अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले अपना जहां से आप भोजन करते हैं यानी कि मुंह यानी कि दांत, वो साफ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो साफ नहीं है, अगर उसमें कीड़ा लग गया या मसूड़ा फूल गया या दांत हिल रहा है तो समझिए आपके खाने पे आफत हो जाएगा और आपका हेल्थ भी डाउन होगा। और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है जो डॉक्टर साहब ने जो सजेशन दिया है वो सजेशन को जरूर फॉलो करें। अक्सर बच्चा से लेकर बूढ़ा तक दांत के लिए शायद जानकारी का अभाव या फिर देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं, या ब्रशिंग या टूथपेस्ट का सिलेक्शन। आखिर क्या समस्या है? जैसे कि अक्सर बच्चों के दांत हिलते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, जनता जवाब जानना चाहती है क्योंकि डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के परेशान है। बच्चों में जो कीड़ा लग रहा है इनिशियल एज में, उसका मेन रीजन है दूध पिलाने के तरीके से। मदर रात में जो फीड करती हैं उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वो जो दूध होता है मुंह में 10-10, 12-12 घंटे रहता है ना, और उसके बाद फिर वो कीड़ा हो जाता है। या बॉटल मुंह में लगा के रात में छोड़ देती हैं कि उनका नींद खराब ना हो। तो वो सब नहीं करना है। जब भी आप फीड देती हैं कुछ भी, उसके बाद बच्चों को पानी देना ही पड़ेगा आपको 1 से 2 स्पून, है ना। नहीं तो रात रात भर अगर मुंह में दूध रहेगा तो वो कीड़ा तो लगेगा। तो अगर जैसे 6 मंथ के बाद दांत आ जाते हैं तो उसके बाद आपको दूध पिलाने के स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। टंग को कॉटन का कपड़ा से क्लीन करना होगा, या जो दांत आते हैं उसको क्लीन करना होगा। ये सब कुछ चीजें हैं जो मेंटेन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सर, दूसरा सवाल, जब बड़े हो जाते हैं जैसे कि 8-10 साल 12 साल, उस वक्त भी दांत में कीड़े लगते हैं, उसकी क्या समस्या है और वो कैसे बच सकते हैं उससे? 9-10 साल में क्या होता है कि उस समय मिक्स डेंसिशन का पीरियड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें कुछ दांत दूध का होता है, कुछ दांत परमानेंट होता है। तो दूध वाले में लगे तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो गिर ही जाएगा या हम निकाल ही देंगे। बट अगर परमानेंट में लग गया तो फिर बहुत इशू है। तो उससे बचने के लिए क्या है, 7 to 8 मंथ या 6 मंथ में कोई भी क्लिनिक में जाके एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। अगर कुछ इनिशियल है तो उसको फिलिंग कर दिया जाता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग का जो बेल्ट है धनबाद झारखंड, इसमें फ्लोराइड का बहुत मात्रा है। और हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ऑलरेडी उसमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करते हैं, जिससे आप देखेंगे दांतों पे व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। तो वो सबसे बचने के लिए नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट वगैरह यूज करना चाहिए, खासकर अपने बेल्ट में। आप कतरास के हैं या इधर टुंडी एरिया में है, झरिया, इस सब में बहुत ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा है। आयरन के स्टेन्स बहुत आते हैं, तो हार्ड वाटर है यहाँ। सर, यहाँ का जो पानी है, हाँ, वो पानी कितना दिक्कत करता है? बहुत बहुत। अगर फ्लोराइड है तो आपके दांतों में व्हाइट पैच कर देता है, जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम लोग को क्या है, उस एरिया का या तो पानी पीना बंद करना पड़ेगा, या फिर वो आरओ से भी ठीक नहीं हो सकता, मैं बता दूं, क्योंकि वो पानी में घुला होता है। उपाय है कि उस एरिया छोड़ के दूसरे जगह से पानी मंगवाएं आप पीने के लिए। नहीं, सप्लाई वाटर में नहीं, वो जनरली हार्ड वाटर में है। नहीं, बहुत कम है, जनरली हार्ड। सप्लाई वाटर कहाँ से आता है आपको? मैं धनवा नहीं, अगर वहां से आएगा तो हमें भी होगा, तो आपका नहीं होगा। वो आयरन हो सकता है बट वो आप फ्लोराइड नहीं होता। फ्लोराइड ज्यादातर आपको बोरिंग वाटर में है और वो आरओ वगैरह से नहीं जा सकता। उसके लिए फिर आपको पानी को बदलना ही पड़ेगा। और एक बार फ्लोरोसिस हो गया तो हो गया, वो फिर ठीक होता नहीं। उसको ठीक करने का फिर बहुत कॉस्टली प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा सर, आपके यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या है? जैसे दांत अगर हिल रहा है, अगर उसको निकालना है, तो क्या ऑप्शन है जिसकी वजह से अच्छा भी रहे और लाइफ टाइम चले आफ्टर 60 या 50 लोगों के? आजकल देखिए दांत को बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। आजकल इम्प्लांट्स आ गए हैं,
और पहले भी क्या है कि हम लोग निकालने घुसाने वाला दांत बनाते थे जिसको आरपीडी बोलते थे, फिर दांतों का सपोर्ट लेके बनाते थे जिसको फिक्स बोलते हैं, फिक्स दांत। तो उसमें क्या नुकसान था, हम दो अच्छे दांतों को काट देते थे। दूसरा क्या है, वो दांत अपने लिए बना है, उस पर एक्स्ट्रा दांत का लोड दे दिया, तो वो भी 8-10 साल के बाद जाके फेल हो ही जाता है। बट उससे भी अच्छा है कि आज हम लोग इम्प्लांट के दौर में, आप एक स्क्रू आता है छोटा सा, बहुत 5-10 मिनट का प्रोसीजर है, उस स्क्रू को लगाइए और उस पर एक दांत कस दिया जाता है जिसकी लाइफ 15-20 साल होती है। बच्चे से लेके बूढ़े तक अगर हम दांत को बेसिकली ध्यान नहीं देते हैं, कैजुअली कुल्ला उल्ला किए या हल्का सा ब्रश किए चल दिए, लेकिन ये कभी नहीं जान पाते हैं कि हमारे दांत को क्या चीज की जरूरत है और किस ढंग से उसे हमें साफ करना चाहिए। तो स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले नियम का फॉलो कीजिए, और किसी तरह की भी अगर कोई समस्या है दांत से संबंधित तो भारत डेंटल क्लिनिक में आइए और डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।
अंदर हो जाएगा। ब्रेक लगा मास्क उठिए सर।